नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह नागवंशी अभी वर्तमान समय में द सिंधिया स्कूल दुर्ग ग्वालियर में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। वैसे मैं पेपर मेसी शिल्प का कार्य करता हूँ तथा मैंने पिछले कई वर्षों में देश के विभिन्न स्थानों पर अपनी कला प्रदर्शनियाँ आयोजित की हैं। आज संस्कार भारती द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं संस्कार भारती के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आपके साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं मैंने राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर से मूर्तिकला विषय में MFA की पढ़ाई की है। आज हमारी कार्यशाला का पहला दिन है और इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि पेपर मेसी कैसे बनाई जाती है, पेपर मेसी क्या होती है एवं पेन स्टैंड बनाना सीखेंगे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पेपर मेसी निर्माण विधि। पेपर मेसी बनाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं पेपर मेसी होता क्या है। सड़े गले या वेस्ट न्यूज़पेपर को हम लोग जब यूज करके कुछ भी बनाते हैं जैसे पेपर मेसी कहते हैं, जिसमें रद्दी पेपर, मुल्तानी मिट्टी, फेविकॉल, चॉक पाउडर, इमली बीज का पाउडर, मेथी दाना पाउडर इत्यादि का मिश्रण पेपर मेसी कहलाता है। यह वजन में बहुत हल्का होता है, जिस कारण इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। देखिए, पेपर मेसी बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने पेपर की स्ट्रिप्स फाड़ दी हैं। जो न्यूज़पेपर रहता है उस स्ट्रिप्स को हमने फाड़ कर गला दिया है। ऐसा आपको लगभग 24 घंटे के लिए इसको गला कर रखना है पानी में। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर फाड़ेंगे, फिर उसे पानी में गला कर रख देंगे 24 घंटे के लिए। जब आप न्यूज़पेपर आपका गल जाएगा तो आपको उसे बारीक पीसना है। पीसने के बाद आपको वो इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए आप, इसे पेपर पल्प कहते हैं। पीसने के बाद ये आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं और आपका जो कपड़े कूटने की मोंगरी आती है उससे भी आप कूट सकते हैं इसे। तीसरा मटेरियल जो है इसमें मुल्तानी मिट्टी, जो आप फेस पर लगाते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है ये। इसे भी आपको लगभग 24 घंटे के लिए गला कर रखना है पहले से ही। इसमें चौथा मटेरियल है आपका गोंद, ग्लू जो आता है मार्केट में। और पांचवा है ये चॉक पाउडर, जो प्लास्टिक पेंट बनाने का रॉ मटेरियल होता है। पेपर मेसी निर्माण विधि के लिए सबसे पहले हम लोग एक टब लेंगे। इस टब में पेपर को हम लोग ऐसे डालेंगे, यहाँ पर पिसे हुए पेपर को। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप लोग पेपर को पीसेंगे तो इसका पानी बिल्कुल निचोड़ देना है। एकदम पीसने के बाद पानी निचोड़ना है। इस तरह का पेपर, ड्राई पेपर आपके पास सामने आ जाएगा। हल्का सा बिल्कुल गीला रखना है इसे। इस पिसे हुए पेपर को बिल्कुल अलग अलग बिखेरना है पहले। अच्छा, आप सभी के पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। पिसे हुए पेपर में हम लोग उसके बाद ये ग्लू डालेंगे। ये ग्लू मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैमल का ग्लू है, ये पेस्ट। ग्लू डालने के बाद ये पेपर और गोंद को मिक्स करना है आपस में इस प्रकार से हाथ से। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की पेपर मेसी इस्तेमाल होती है, जैसे राजस्थानी, कश्मीरी, बिहार की, मध्य प्रदेश की। अलग अलग सभी का अलग अलग मेथड भी होता है। ये हम लोग जो है पेपर मेसी बना रहे हैं, ये राजस्थानी पेपर मेसी है, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वर्क करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। गोंद डालने के बाद हम लोग इसमें मुल्तानी मिट्टी डालेंगे, ऐड करेंगे इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, जो हमने 24 घंटे पहले गला कर रखी हुई है। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ऐसे।
मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोग चॉक पाउडर डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए चॉक पाउडर है ये। और इसको माड़ेंगे हम लोग, जैसे आटा गूँथते हैं, आप सभी को मालूम होगा। इसे आटे की तरह माड़ना है बिल्कुल। पेपर मैशी बनाने के लिए अगर आपको इसमें और स्मूथनेस चाहिए, मजबूती चाहिए, और इसके अंदर अगर चिकनापन चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वर्क करना है, तो आप इसके अंदर मेथी दाना पाउडर और उड़द दाल पाउडर भी डाल सकते हैं। वो बहुत बेटर रहेगा। चूँकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कार्यशाला भी थी, हालांकि मार्केट में ये अभी इनका पाउडर मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने इसमें नहीं डाला है अभी। देखिए बिल्कुल आटे की तरह इसको मारते रहना है जब तक ये हमारा मटेरियल तैयार ना हो जाए। अब इसमें अभी ये ज़्यादा गीला है, इसलिए इसमें चॉक पाउडर और डालेंगे। पेपर मैशी इजी टू मेक होता है, इसलिए ये घर पे भी बनाया जा सकता है। वैसे तो मार्केट से आप और भी मटेरियल ख़रीद सकते हैं इस तरह के काम करने के लिए, लेकिन ये घर पे आसानी से बन जाता है और सस्ता भी पड़ता है। तो इसलिए दूसरी बात, ये इको फ्रेंडली मटेरियल है। आसानी से सभी चीज़ें जो आपको घर में मिल जाती हैं उन्हें आपको यूज करना है इसमें, ऐसे ही। घर में आपका जितना भी रद्दी पेपर और कबाड़ा, जितना भी पेपर से संबंधित जितना भी वेस्टेज आपका निकलता है, सब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, वहाँ से देखिए आप। इस पेपर मैशी को हम लोग लगभग 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक ये ख़राब नहीं होता है। 10 दिन के बाद इसमें से पेपर के सड़ने की बदबू आने लगती है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप जितना ज़रूरत हो उतना आप बनाकर रेडी करें एक बार में, और उतना ख़त्म कर लें आप। 5-10 दिन तक आप मैक्सिमम इसे रख सकते हैं। ये देखिए पेपर मैशी हमारा लगभग बनकर तैयार है। ये बिल्कुल आटे की तरह मड़ चुका है। इसे मिक्स करने के बाद हम लोग बाहर निकालेंगे ऐसे, और जो हमने प्लाई रखी हुई है यहाँ पर, इस प्लाई के ऊपर अच्छे से इसे मैश करेंगे। पेपर मैशी जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा नया मटेरियल नहीं है। ये लगभग 17वीं शताब्दी में सन 1622 में सबसे पहले कश्मीर में आया था, और विश्व के अंदर 9वीं शताब्दी में मिस्र के अंदर ये पेपर मैशी का इन्वेंट हुआ था, जहाँ पर ताबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। उसके ऊपर मरने वाले के मुखौटे बनाते थे सबसे पहले, और अब इसका इस्तेमाल जो है डेकोरेटिव आइटम्स और इस तरह के पूरा होम डेकर के लिए यूज होता है। इंडिया में सबसे पहले कश्मीर से होता हुआ पूरा उत्तर भारत में फैलता हुआ फिर यहाँ पर आया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र में। देखिए अब पेपर मैशी बिल्कुल ऐसे मैश करेंगे अच्छे से, ताकि इसके अंदर हमने जो मटेरियल मिक्स किया है पूरा, वो बहुत अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाए आपस में।
और अगर आपको ये लगता है कि ये चिपक रहा है ज़्यादा तो आप इसके लिए पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं मारते टाइम ऐसे। देखिए ये पेपर मेशी बनकर तैयार हो चुका है इस तरह का। आशा है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार मटेरियल रिपीट कर देता हूँ इसके लिए। पेपर मेशी बनाने के लिए सबसे पहले न्यूज़पेपर, मुल्तानी मिट्टी, चौक पाउडर, धाबड़े का गोंद और इमली बीज का पाउडर, ये सभी हमें सामान चाहिए। और यदि आपको और ज़्यादा बेहतर बनाना है इसे तो आप मेथी दाना पाउडर और उड़द दाल का पाउडर भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम सेशन का दूसरा काम यानी पेन स्टैंड बनाना सीखेंगे। पेन स्टैंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको टॉयलेट पेपर का ट्यूब आता है, जो पेपर रोल आता है, या फिर न्यूज़पेपर को लपेट कर आप एक पाइप बना सकते हैं। पहले गोल पाइप मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक हमें चाहिए एक प्लाई का टुकड़ा इस तरह का 6 बाई 6 इंच या 7 बाई 7 इंच का। ऑडियंस है, एक मिनट में अपने हाथ साफ कर लूँ, फिर हम पेन स्टैंड बनाएंगे अभी। और इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये सारा मटेरियल इको फ्रेंडली रहता है। ये देखिए पेन स्टैंड बनाने के लिए इस तरह का आपको पेपर रोल कहीं भी मिल जाता है आसानी से। ये बिजली के तार के अंदर वेस्ट मटेरियल के रूप में आपको मिल जाता है। बिजली के तार, फोटोग्राफी का पेपर आता है, टॉयलेट पेपर का रोल आता है, इन सभी में ये मटेरियल निकलता है पेपर का पाइप। ये 3 इंच से लेकर लगभग 16 इंच तक के पाइप अलग अलग साइज़ में आते हैं। और दूसरा हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, एक प्लाई का टुकड़ा, ये चौकोर या गोल कोई भी हो सकता है। मैंने एक पुराना वेस्ट प्लाई का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने आपस में चिपका दिया है पहले से ही। इस प्लाई के ऊपर पेपर के पाइप को फेविकॉल से चिपका दिया है। अब हम सबसे पहले जो हमने पेपर मेशी तैयार किया था, एक खास बात और, पेपर मेशी जो आप बनाएंगे उसे आप हमेशा पॉलीथिन में पैक करके रखेंगे। इसे हवा से जो है बहुत जल्दी सूखता है हवा से, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। पॉलीथिन में ही रखना है आपको, बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। देखिए पेन स्टैंड बनाने के लिए इस तरह का आप पहले कर लेंगे पेपर के पाइप को, या फिर आपके घर में कोई भी प्लास्टिक का बॉटल है या कोई भी सुराही है, मटकी है, टेराकोटा की या मिट्टी की जो पुरानी बेकार पड़ी हुई है, या कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें आप पेन रख सकते हैं या की होल्डर ब्रश होल्डर बना सकते हैं। इस टाइप के आइटम आप बना सकते हैं। नीचे एक प्लाई का या गत्ते का टुकड़ा चिपकाना है। पहले बनाने के लिए सबसे पहले पेपर मेशी लेंगे, उसका एक कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। शुरुआत में अगर आप अपने घर पर पेपर मेशी नहीं बना सकते हैं तो आप मार्केट से शिल्पकार आता है फेविकल का, इसके अलावा प्लास्टिक के लिए आती है, या आटे से ही घर पर आटा मारते हैं हम लोग, उसी से आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और आज भी लॉकडाउन था, कल भी लॉकडाउन है, इस वजह से आपको मार्केट में भी पेपर मेशी अवेलेबल नहीं हो पाएगा अभी। यदि आपके पास मटेरियल घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाए तो आप बना सकते हैं, नहीं तो ये जो मैंने आपको बताया प्लास्टिक के लिए और दूसरे मटेरियल, उससे आप बना सकते हैं आसानी से। हमने एक कॉइल तैयार कर लिया, उसके बाद ये फेविकॉल है। फेविकॉल को हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर किनोर पर लगाएंगे, जो इसका टॉप है यहाँ पर पेन स्टैंड का। चूँकि ये वेस्ट पाइप था, कटा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है, इसकी
गंदगी को छुपाने के लिए और इसके टॉप को सुंदर बनाने के लिए हम लोग इस कॉइल को फेविकॉल से इसको चिपका देंगे। देखिए आप किस तरह से चिपकाना है, प्लीज़ जूम। ऐसे हमने अभी ये कॉइल रख दिया है। रखने के बाद इसको बिल्कुल हल्के हल्के से दबाना है ऐसे। ओके, दबाने से ये चिपक जाएगा बिल्कुल फेविकॉल से। और एक मिनट, पानी ये देखिए। उसके बाद पानी में हम लोग उंगली डूबकर ऐसे पानी लगाकर इसकी फिनिशिंग करेंगे जो हमने कॉइल लगाई थी, इस तरह से। फिनिशिंग के बाद हमारे पास ये टूल्स है, क्ले मॉडलिंग टूल्स कहते हैं इन्हें, वुड के लकड़ी के बने होते हैं ये टूल्स। इससे हम लोग इस पर का डिजाइनिंग करेंगे। अब देखिए, टेपर पकड़ा इसे, अगर ये चिपकता है तो इसको पानी में डूबकर साफ़ कर लेंगे पहले। ये देखिए, शायद आपको वहाँ से दिख रहा होगा। इस तरह का ये ऊपर का डेकोरेशन हो जाएगा, टॉप डेकोरेशन। ओके, पेन स्टैंड का। टॉप पे कॉइल लगाने के बाद हमें एक कॉइल नीचे भी लगाना है। उसके डेकोरेशन के लिए एक कॉइल और बनाएंगे हम लोग। ये देखिए, पेपर मेसी जो है केवल डेकोरेशन तक ही सीमित नहीं है। आजकल जो फिल्में बनती हैं उसके सेट डिज़ाइन, इसके अलावा प्रोटोटाइप और थिएटर के डिज़ाइन, इसके अलावा स्कूल के प्रोजेक्ट्स, ये सभी पेपर मेसी में आजकल बनते हैं। तो आप भी अपने स्कूलों में जब जाते हैं या कॉलेजेस में प्रोजेक्ट मांगे जाते हैं आपसे, आर्ट प्रोजेक्ट, तो आप उसमें पेपर मेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इको फ्रेंडली मीडियम है पहली बात तो, और लाइट वेट मीडियम होता है, और किसी को किसी तरह का इससे नुकसान नहीं है। कॉइल लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कॉइल छोटा पड़ जाता है तो दूसरा कॉइल जब भी लगाएंगे तो उसको फेविकॉल आपस में जॉइंट करके लगाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस तरह से
इसके दोनों कोने पर पहले फेविकॉल लगाएंगे, उसके बाद ही हम इसमें दूसरा कॉइल ऐड करेंगे, नहीं तो सूखने के बाद ये अलग अलग हो जाएगा। उसे एक्स्ट्रा कॉइल को कट कर देंगे इस तरह से। कॉइल लगने के बाद इसकी फिनिशिंग करेंगे पानी से। देखिए अब इस पे डिजाइनिंग नाइफ़ है हमारे पास, इस नाइफ़ से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। इतना होने के बाद हम लोग इसके अंदर मार्कर से डिज़ाइन कर लेंगे। इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक उदाहरण के लिए पूरा एक डिज़ाइन करके बता देता हूँ। ये एग्जैक्ट डिज़ाइन नहीं है, केवल एक इस तरह से आप अपने अंदाज के लिए एक डिज़ाइन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप, ये डिज़ाइन हो चुका है पूरा। अब डिज़ाइनिंग के बाद काम की बारी आती है। जो पेपर मशीन हमने बनाई है उसी से हम लोग इस पर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला डिज़ाइन शुरू करते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसे छोटे छोटे गोली बनाना है, आपको ऐसे सर्कल तैयार करना है 4, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। चारों सर्कल एक साइज़ के होना चाहिए बिल्कुल। इसे आप ऐसे हाथ पर रख के भी बना सकते हैं, जैसे आप लड्डू बनाते हैं उस तरह से। देखिए जो सर्कल हमने बनाए हैं उनको यहाँ पर चिपकाएंगे। अब एक यहाँ पर और एक इसके जस्ट पीछे, एक यहाँ पर और एक इसके पीछे। इन सर्कल्स के ऊपर आप लोग ऐसे छोटा छोटा डिज़ाइन कर सकते हैं बारीक, जैसे सनफ्लावर होता है उसके बीच का जो हिस्सा रहता है। बिल्कुल आप देखिए, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर।
शायद आपको वहाँ से दिख रहा हो। अगर आपके पास लकड़ी के टूल्स नहीं भी हों तो आप घर में जो चाकू होता है इस तरह का नाइफ़, उससे भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं इस तरह से। देखिए आप, और घर का कोई भी फालतू बेकार पड़ा हुआ आइटम आपका टूल्स हो सकता है। अब देखिए, अब इसके बाद बारी आती है इसमें लीव्स लगाने की, पत्तियाँ लगाने की फूल के अंदर, फूल की कली बनाने के लिए। क्या हुआ? वो रोटेट हो गया क्या? कैसे? देखो कैसे सही होगा। 1 मिनट, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, मैं इसको सही करता हूँ। हो जाओगे। चेक करना हो गया सही। लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में इनको डिवाइड कर लेंगे। अब ठीक है। देखिए, इस तरह से लीव्स को यहाँ पर हाथ पर रख के टिल्ट करना है, इसे टेपर करना है बिल्कुल। जो आपने देखा होगा माथे की बिंदी होती है या बीज होता है, उस तरह का आपको बनाना है पत्ती बनाने के लिए। देखिए, ये फूल की कली बना रहे हैं हम लोग। ओके, आप सभी प्रतिभागी जो इस समय पेपर में से क्लास ले रहे हैं या पूरे संस्कार भारती के कार्यशाला को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोगों की हॉबी क्या क्या है, आपको क्या पसंद है। आपको आर्ट के अंदर कौन सी हॉबी पसंद है? ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, मेटल आर्ट, बोर्ड वर्क, पेपर मैशी, आर्ट एंड क्राफ्ट, डाई क्राफ्ट। आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है? बहुत अच्छे से मैश करना है इसको। जब भी हम पेपर मैशी में काम करेंगे, जब भी पेपर मैशी निकालते हैं तो इसे बहुत अच्छे से 2-3 बार मैश करते रहना है। उससे इसके अंदर जितनी भी फॉल्ट होते हैं वो सब मिक्स हो जाते हैं। छोटे छोटे बारीक बारीक कंकड़ रहते हैं जो। देखिए, हमने कई सारी पेटल्स बना के रख दिए हैं यहाँ पर। अब हम इन्हें इनको अब जो है ऐड करना शुरू करेंगे, इसमें लगाना पेस्ट करेंगे एक एक करके। देखिए, इस तरह से। चूँकि मेरे हाथ चिपक रहे हैं थोड़े से, मैं इसमें दोबारा पाउडर लगा लूँगा एक बार। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके हाथ चिपकते हैं तो आप इसमें पाउडर लगा लेंगे
चॉक पाउडर जिससे आपने पेपर मिशी बनाई थी। अब देखिए इसे मैंने पेस्ट कर दिया बिल्कुल अच्छे से। जूम। देखिए थोड़ा सा हट करना है, थोड़ा सा हटा। ये इस तरह से हम एक एक करके सभी पेटल्स चिपका देंगे और ये हमारा पहला फ्लावर तैयार हो जाएगा। इतना होने के बाद इस पर फिर से थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसकी फिनिशिंग के लिए, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और ऊपर हवा भी ज़्यादा आ रही है, इसलिए पानी लगाकर इसे फिनिशिंग करेंगे। सर्दियों में ये समस्या कम होती है, चटकता कम है, ये ब्रेक कम होता है। अभी गर्मी की वजह से ये ज़्यादा चटकता है। फिर टूल्स लेंगे, इस टूल से कली के बीच में एक एक लाइंस कर देंगे ऐसे डिज़ाइन के लिए। देखिए दिख रहा है वहाँ से ऐसे। इस तरह से हमारा पहला फूल बनकर तैयार हो जाता है। अब ये इसी तरह से हम लोग दूसरे फूल चिपकाएंगे। पेटल्स जो हमने बनाई हैं और ढेर सारी उन्हें हम चिपकाना शुरू करेंगे। अब मैं दूसरी तरफ चिपका रहा हूँ इसमें। ये देखिए देखिए अच्छे से दबा दिया इसको, हाथ से दबाकर फिर पानी से फिनिशिंग। ऐसे ही चारों फूल हम लोग लगाएंगे। अभी हो गया। अब इसमें डिजाइनिंग। देखिए हमारे दो फूल बन चुके हैं अभी, एक ये और एक ये। अब दो और बचे हैं, उसके लिए हमें पहले पेटल्स बनाना होंगे। देखिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से पहले सर्कल बना बना के रख लेंगे हम लोग, फिर बाद में इसको पेटल्स में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम अप साइड बटन से।
चूँकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 1 घंटा है, उसी में हमें ये कंप्लीट करना है पूरा पेन स्टैंड। और आप लोग जब आप घर पे अपने बनाएंगे तो बिल्कुल फुर्सत से बनाइएगा, बिल्कुल पूरा टाइम दीजिएगा आराम से। पेशेंस बहुत चाहिए इसके अंदर, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 फूल हमने बड़े बड़े बनाए थे, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। इस तरह से आपको टिल्ट करना है इसे। जैसे आपको मैंने पहले बता चुका हूँ एक बार, माथे की बिंदी होती है या फिर पत्ती होती है, पेड़ों की पत्तियाँ, उस तरह से आपको दिखाई देगा। देखिए, ऊपर से मोटा और नीचे से बिल्कुल एकदम पतला बारीक। इस तरह से आपको टिल्ट करके इसे बनाना है, टेपर करके। देखिए, अब हम वापस आते हैं चिपकाने की प्रोसेस पे। पेस्ट करना शुरू करते हैं बने हुए पेटल्स को। इसके लिए आपको पेन स्टैंड बनाने के लिए कोई फ्रेश मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आपको बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिल जाता है जो कि वेस्ट पड़ा हुआ है। देखिए, मैंने भी एकदम बिल्कुल बेकार प्लाईवुड पड़ा था, टुकड़ा पेपर रोल का, उसको यूज़ किया है मैंने। पेपर का पाइप गत्ता जो इलेक्ट्रॉनिक वायर के अंदर से निकला था, उसी को मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। इसे हम लोग कोर पाइप के नाम से जानते हैं, कोर पाइप। देखिए, डिज़ाइन इस तरह से करेंगे। एक फ्लावर की पेटल और बची है, उसे और लगाएंगे। आप लोग भी जब पेपर मशीन में काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को, सिंधिया स्कूल में, तो हफ्ते में सिर्फ 2 ही क्लास होती हैं उनकी, एक्टिविटी क्लास। तो बच्चे जो है पूरे हफ्ते उसका इंतज़ार करते हैं कि कब हमारा क्लास आएगा और कब जो है हम लोग जाकर सीखेंगे। तो जिस दिन बेल बजता है स्कूल का, उस दिन बच्चे एकदम भागते भागते क्लास के अंदर आते हैं तो कहते हैं, सर सिर्फ 40 मिनट हैं, जल्दी शुरू करिए। इसी तरह से आपको भी मज़ा आने वाला है इस काम को करते हुए। देखिए किस तरह से मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये हमने यहाँ पर 4 फ्लावर बना दिए हैं, हाफ फ्लावर। ठीक है, अब हम आगे की नीचे वाली जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक हमने बेल बनाई थी, इसे हम लगाना शुरू करेंगे। देखिए, एक बार और दिखा दूँ मैं आपको। नीचे वाली जो कॉइल है उसे पहले की तरह बनाएंगे हम लोग, जैसे मैंने पहले बनाया था। पेपर मैशी को हमेशा जब भी आप यूज़ करेंगे मैश करके यूज़ करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, बार बार मैश करके। बिल्कुल देखिए ऐसे। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐसे 3rd क्लास से लेकर
8, 9, 10 तक के सभी बच्चे बना सकते हैं। और मुझे लगता है संस्कार भारती के इस कार्यशाला में ज़्यादातर आप लोग स्कूल के ही बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। संस्कार भारती पिछले कई वर्षों से इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करता हुआ आ रहा है और मैं पिछले कई वर्षों से संस्कार भारती के साथ इस तरह की कार्यशालाओं में प्रशिक्षण भी दे रहा हूँ। क्योंकि इस साल अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये संस्कार भारती की बहुत सार्थक पहल है कि वो लॉकडाउन के अंदर भी इस तरह का काम करवा रहे हैं और कलाकारों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। चलिए हम काम पर वापस आते हैं। देखिए आप फेविकॉल लगाना शुरू करेंगे। कोयल को एक तरफ से उठाकर इसे चिपकाना शुरू करेंगे इस तरह से। जैसा जैसे हमने स्केच किया था उस स्केच के ऊपर ये देखिए कोयल रखना शुरू करेंगे और उसको धीरे धीरे हल्की हल तुरंत दबाते भी जाएंगे ताकि ये छूटकर नीचे ना गिर जाए, ऐसे। अगर आपको वहाँ से देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, तो मैं वहाँ से ठीक कर दूँगा, है ना, देखने में या आवाज़ में किसी भी तरह की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ भी जॉइंट आएगा, जॉइंट आने पर फेविकॉल ज़रूर लगाएंगे सूखने के बाद, क्योंकि ये अलग अलग होता है तो ये फेविकॉल से चिपका रहेगा इस तरह से। इसके बाद इसकी पानी से फिनिशिंग। अभी मैंने आपको सबसे एकदम इजी टू वे बताया, ये डिज़ाइन आपको जो है सबसे इजी डिज़ाइन। इसमें आप और भी तरह के कई सारे डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप 5 दिन की वर्कशॉप पूरी अटेंड करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको जो है डेली अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बताऊंगा, कैसे कैसे आपको डिज़ाइन करना है। जो वर्ली के ऊपर या म्यूरल के ऊपर हम लोग जो डिज़ाइन करेंगे या मास्क मेकिंग करेंगे, उन सभी के डिज़ाइन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए हो गई फिनिशिंग। फिनिशिंग के बाद इसके अंदर हम लोग डिज़ाइन करेंगे जो हमारे पास टूल्स है। अब पहले वाला डिज़ाइन नहीं करेंगे, कुछ चेंज करेंगे, थोड़ा सा यूनिक लगना चाहिए एकदम। इस तरह से इसकी जो नोक है, इस नोक को लेंगे और यहाँ पर ऐसे इसको प्रेस करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, ऐसे। थोड़ा अलग डिज़ाइन होना चाहिए पहले से, जो देखने में अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा, इस तरह से। देखिए चलिए मैंने आपको दिखा दिया है, मैं इस तरफ से कर लेता हूँ। क्योंकि ऑफ़लाइन सिखाना और ऑनलाइन सिखाना दोनों में बहुत अंतर है। ऑफ़लाइन जब हम लोग होते हैं तो आपके बिल्कुल हाथ पकड़ के आपको काम करवा सकते हैं, वहाँ पर सिखा सकते हैं। ऑनलाइन में वो सब चीज़ें संभव नहीं है, सिर्फ आपको देखकर या सुनकर ही काम करना होता है। तो ये बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंदर। ये देखिए आप लोग भी अपने अपने स्कूलों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। आपको कैसा लग रहा है स्कूलों के अंदर अभी ऑनलाइन क्लासेस लेते में, या आपको ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी लग रही हैं? ये देखिए इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे बीज बनाना शुरू करेंगे, जैसे लीव्स होती हैं उसे हम बनाएंगे। देखिए ये जो बेल है, बेल के आसपास आपने देखा होगा जब कभी पेड़ की टहनी होती है, टहनी के ऊपर शाखाएं निकलती, शाखाओं पे छोटी छोटी पत्ती लगी रहती हैं, उन पत्तियों को हम लोग दिखाएंगे इसके ऊपर। एक पेन स्टैंड को या किसी भी हमारे जो आइटम हैं जो हम बना रहे हैं आर्टिफैक्ट्स, किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए।
आप जितना अपना उसमें क्रिएटिविटी दे सकते हैं बिल्कुल देने की कोशिश करें। पहले इसके लिए बीच बीच में आपको हाथ साफ़ करते रहना चाहिए, ऐसे आसानी से ये छूट जाता है बिल्कुल। नहीं तो क्या होगा, आप जो नया काम करेंगे उसके अंदर ये पेपर में से चिपकेगी और उससे जो है हमारा फिनिशिंग नहीं आएगी, उसमें ख़राब बनेगा फिर वो। इसलिए बीच बीच में आपको हाथ साफ़ करते रहना चाहिए। अगर संभव हो तो आप लोग बीच में उठकर हाथ भी धो सकते हैं बार बार। और कपड़ा अपने साथ रखिए बिल्कुल। ये छोटी छोटी जो टिप्स रहती हैं ये हमारे काम को और सुंदर बनाती हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना है। मैं भी थोड़ा सा हाथ साफ़ कर रहा हूँ पहले अपने, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे दोबारा से। अब मेरे हाथ साफ़ हो चुके हैं, देखिए पाउडर लगा लिया मैंने। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताए थे पेटल्स बनाने के लिए, उसी तरह से हम लोग दोबारा से एक बीज टाइप के या पत्ती कह लीजिए आप बना रहे हैं चिपकाने के लिए। चूँकि आज हमारा कार्यशाला का पहला दिन है और शुरुआत हमेशा आसान चीज़ों से करनी चाहिए ताकि आपको समझ में आए। कल से हम लोग थोड़ा इससे एक आगे वाला स्टेप शुरू करेंगे, इससे थोड़ा सा कठिन काम शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग फ्लावर पॉट बनाएंगे। अगर आप लोग भी अपने घर पर पेपर में से तैयार कर सकते हैं या फिर मार्केट से ख़रीद सकते हैं, या आप हमारे घर पर भी आ सकते हैं पेपर में से लेने के लिए। गोल पहाड़िया पर हमारा घर है। ग्रुप में आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके लिए। तो आप लोग भी जो है मेरे साथ साथ वहीं पर घर पर बैठे हुए फ्लावर पॉट बना सकते हैं बिल्कुल साथ साथ। बिल्कुल आप लोग घर पर कोशिश करिएगा कि आपको एक टेराकोटा का पॉट मिल जाए। आपको कोई भी पुराना पड़ा हुआ मटका हो या मटकी हो, किसी भी तरह का पॉट, कोई सिंपल कलरफुल, उस पर हम लोग पुराने पॉट के ऊपर बनाना स्टार्ट करेंगे। और जिनके पास नया है वो नया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर मिशी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये भी है कि अगर आप मान के चलिए मिट्टी से कुछ बनाते हैं, क्ले से, क्ले भी एक बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन क्ले का बना हुआ अगर आपने कोई भी कलाकृति अगर उसे पकाया नहीं, आपने बेक नहीं किया, तो वो टूट जाएगा अगर कच्चा रहेगा तो। लेकिन पेपर मिशी के अंदर अगर आप बनाकर इसे रख भी देते हैं तो ये कई सालों तक बिल्कुल एज इट इज़ रखा हुआ रहता है, ऐसी के ऐसी रखा रहता है ये। इसमें आपको इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेक नहीं करना पड़ता है आपको, सिंपल बिल्कुल। ये खुद में ही कंप्लीट मटेरियल होता है। एक बार बस इसको रॉ मटेरियल से कंप्लीट मटेरियल में कन्वर्ट करना होता है। जैसे आपका लकड़ी है, पत्थर है, मेटल है, इस तरह के मटेरियल। आपने देखा होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ मैं, 3 से 5 हज़ार साल पहले तक की बात है। उस टाइम पर जो हमें मिलते थे अवशेष, पकी हुई मिट्टी के मिलते थे, जो आज भी हमारे सामने अवशेष रखे हुए हैं दिल्ली संग्रहालय के अंदर, राष्ट्रीय संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, इन सभी में आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगे। खाली जगहों पर इस तरह से फेविकॉल लगा दिया हमने। यहाँ पर हम लोग अपनी पत्ती लगाएंगे, जो ज़्यादा ही खाली है वहीं पर लगाएंगे सिर्फ, नहीं तो बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर स्पेस भी बहुत ज़रूरी है। जैसा आप पेंटिंग के अंदर देखते हैं कैनवास होता है, उसके अंदर रंग रूप, वयन, तान पोत, ये सब टेक्सचर, स्पेस, बैलेंस, इन सब का अपना पर्टिकुलर एक इम्पोर्टेंस होता है। इसी तरह से स्पेस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। इस तरह से देखिए आप लोग, मैं चिपका रहा हूँ पत्तियाँ, आपको दिख रहा होगा वहाँ से। जो खाली जगह मैंने आपको जैसे बताई थी, खाली जगह पे इसको चिपका दिया। डिज़ाइन आप इसके ऊपर पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। क्योंकि
बाद में करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमें इसे दबाना होता है और दबाने के लिए क्या है, ये डिज़ाइन आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर आप बाद में करें तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लकड़ी के टूल से काम नहीं करेंगे, क्योंकि टूल्स की जो मोटाई ज़्यादा है और हमें बारीक वाला डिज़ाइन चाहिए, लीप्स का डिज़ाइन, इसलिए चाकू का इस्तेमाल करेंगे। डिज़ाइन करने से पहले से एक बार पानी में भिगो लेते हैं। 1 मिनट, टाइम भी जो है 10 मिनट बचा है केवल, क्योंकि अभी दूसरे प्रशिक्षक भी अपना जो है वर्कशॉप देने आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एक सेंटर लाइन डालेंगे, जो हमने बीच चिपकाया था यहाँ पर, जो लीप्स चिपकाई थी। सेंटर लाइन डालने के बाद दोनों तरफ जैसा पत्ती होता है, प्लीज़ जूम, पत्ती की तरह का डिज़ाइन इस पर करेंगे, एक एक पत्ती के ऊपर बिल्कुल। इस तरह से सेंटर लाइन डाली। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट, जूम हो गया। अब देखिए आप लोग साइड में इस तरह से पत्ती जैसा आपने देखी है होती है, नीचे से ऊपर की तरफ। बच्चे अधिकतर ये गलती करते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, वो गलत हो जाता है। अगर आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ओरिजिनल एक पत्ता तोड़ लेंगे, आसपास मिल जाएगा आपको, उस पत्ते को तोड़कर आप सामने रख के ये डिज़ाइन करेंगे तो और सुंदर बनेगा इस तरह से। दोबारा देखिए एक बार, बिल्कुल ठीक सेंटर में लाइन डाल दी। एक लाइन का डिज़ाइन करने के बाद ये हमने चाकू लिया और इस चाकू से ऐसे डिजाइनिंग कर देंगे। और बहुत ज़्यादा इसको डीप नहीं करना है डिज़ाइन। कई बार क्या होता है, आप लोग ऐसे डीप कर देते हैं तो कट जाता है, काटना नहीं है, बहुत हल्का हल्का सा ऐसे आराम आराम से डिज़ाइन करना है। सिर्फ डिज़ाइन करना है, काटना नहीं है इसे। पेपर मैसी जो है पर्यावरण बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अपनी, क्योंकि भारत में आप देख रहे हैं पेड़ों की कितनी समस्या है, पेड़ कितने सारे काटे जा रहे हैं आजकल लगातार। और पेपर मैसी जो है, पेपर जो है उन्हीं पेड़ों से बनता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम पेपर का हम लोग इस्तेमाल करें। और जो भी पेपर अगर आपको दिखता है वेस्ट है, तो उस पेपर का हम लोग इस तरह से रीयूज़ करें, उसे रिसाइकिल करके उसका रीयूज़ करें, कैसे भी हो। चाहे आप क्राफ्ट वर्क कर सकते हैं, या फिर ये पेपर को रिसाइकिल करके इस तरह का कुछ पेपर मैसी वर्क, और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, देखिए अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं पेपर मैसी को जो है पॉलीथीन में रखा हुआ है मैंने। आप भी इसी तरह से बिल्कुल ढककर रखेंगे और उसको मैश कर लेंगे अच्छे से। फ़ोटो साइड से, फ़ोटो पूरा एक देखिए, ये जो है जूम है ना, ये एक बार मैं आपको इतना दिखा देता हूँ पहले जो बन चुका है हमारा पीस, पेन स्टैंड। देखिए दिख रहा होगा आपको वहाँ से। अब देख रहे हैं, इसमें पहले हमने फूल बनाए थे, इस फूल के अंदर सेंटर लाइन दी है एक छोटी सी। सिर्फ उतना ही डिज़ाइन आपको करना है जैसा एक सनफ्लावर के अंदर होता है, इफेक्ट आना चाहिए सनफ्लावर का। और दूसरा फिर हमने इसके अंदर कॉइल लगाई एक, जिसमें हमने ये रॉयल टाइप जो डिज़ाइनिंग होता है आपका पुराना वाला, एकदम डीप में जाकर कार्विंग, जो वुड कार्विंग होती है उसका डिज़ाइन हमने इफेक्ट यहाँ पर दिया है। फिर उसके बाद लीप्स लगाई हैं, उसके अंदर डिज़ाइनिंग किया है लीप्स का। इसका देखिए आप, एक नीचे है एक ऊपर है। अब इसकी फिनिशिंग, अब बात इसकी फिनिशिंग की आती है। जो आप देख रहे हैं नीचे ये जो गैप दिख रहा है, इसके अंदर फिनिशिंग कैसे करें हम लोग, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे जो पेपर मैसी है हमारे पास, उस पेपर मैसी को पानी में भिगो लेंगे थोड़ा सा। 1 बूंद पानी में हमने इसको भिगोया है और यहाँ पर इस तरह से इसको रख देंगे। इसको ऐसे आगे की तरफ बिल्कुल खींच लेंगे उंगली से ही, तो इसका जो जॉइंट है ये भर जाएगा अंदर फिनिशिंग के लिए। ये हमारा लास्ट स्टेप है इसका। देखिए आप, ये छोटा सा है अभी पेन स्टैंड है। इसी तरह से अगर आपको कोई बड़ा पाइप मिलता है, फ़ोटोग्राफी पेपर आते हैं या फिर इलेक्ट्रिक वायर आते हैं, उसमें इस तरह के कोर पाइप निकलते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो आप प्लास्टिक के पाइप के ऊपर न्यूज़पेपर लपेट कर फेविकॉल से चिपका कर ऐसा एक पाइप बना सकते हैं गोल,
या चौकोर पाइप बना सकते हैं माचिस की डिब्बी से, या फिर बहुत सारी ऐसे रॉ मटेरियल निकलता है घर में, वेस्ट मटेरियल, उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर बड़े साइज़ में बनाते हैं 10 इंच 12 इंच का, तो वो आपका फ्लावर पॉट के लिए काम करेगा आपका। उसके ऊपर अगर आप मान के चलिए बल्ब लगा दिया आपने, LED वगैरह, तो आपका जो है नाइट लैम्प बन जाएगा। एक ही पीस के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। क्योंकि 5 दिन का वर्कशॉप है, अभी बहुत लंबा टाइम है हमारे पास, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग वर्कशॉप के अंदर। देखिए मैं फिनिशिंग कैसे कर रहा हूँ, आपको इस पर भी ध्यान देना है। ऐसे जहाँ पर क्या है आप देखिए ध्यान से, प्लाई टूटी हुई है यहाँ पर, क्योंकि हमने वेस्ट प्लाई लिया है, एकदम कबाड़े वाली जो बेकार प्लाई पड़ी थी घर के अंदर, उस प्लाई को हमने लिया। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, इसमें अभी पेपर मेसी भर गई है, हालांकि भरना नहीं चाहिए। पहले से निकालेंगे हम लोग पेपर मेसी को बाहर। इसके बाद पहले इसके अंदर हम लोग फेविकॉल लगाएंगे, जो टूटा हुआ हिस्सा है प्लाई का। फेविकॉल लगाने के बाद पेपर मेसी फिल करेंगे इसके अंदर, और इसको डिज़ाइन बना देंगे बिल्कुल एकदम जैसा पहले था, गोल। अभी आपको पता भी नहीं चलेगा ये टूटा था या नहीं, फ्रेश हो गया ये। देखिए नीचे से भी और ऊपर से भी। बचे हुए हिस्से में पेपर मेसी लगाकर फिनिशिंग कंप्लीट करेंगे। फिनिशिंग के दौरान अगर कोई डिज़ाइन हमारा बिगड़ जाता है या मिटल जाता है, तो उसे अभी के अभी करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि अभी गीला है ये। और पेपर मेसी को सूखने में लगभग अभी वेदर के हिसाब से अभी कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए। 1 घंटे में हमारा ये पेन स्टैंड सूख कर तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने आपको जैसे बताया करेक्शन की बात, देखिए मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ, जूम आउट। इसमें इस तरह से वापस करेक्शन करेंगे, क्योंकि हमने अभी फिनिशिंग की है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जो आगे वाला पार्ट है बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुका है। वापस बनाएंगे इसे करेक्शन करके, ताकि दूर से ये जो है अट्रैक्टिव लगे, सुंदर दिखाई दे। देखिए पहले के ज़माने में पेपर मेसी से डलिया वगैरह बनती थी, शायद आपने सुना हो कभी अपनी दादी से, नानी से या पापा से, कि पहले पेपर मेसी की क्या करते थे, पेपर मेसी गला देते थे पानी में, सॉरी पेपर को, और उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल के सिर्फ डलिया बनाते थे। शादी के अंदर वो डलियाँ जो हैं जाती थी गिफ्ट के अंदर, लड़की वालों के और लड़के वालों के यहाँ पर। उसी का विकसित रूप ये पेपर मेसी है। देखिए डिजाइन ऐसे करेंगे। ओके ठीक है, इस तरह से हमारा ये आज पेन स्टैंड कंप्लीट हो गया है। ठीक, आपको देखिए एक बार देख लीजिए आप लोग। हमारा जो है वर्कशॉप का टाइम भी ख़त्म होने वाला है अब, इसलिए आज का ये काम आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और संस्कार भारती को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। कल इसी वर्कशॉप में दोबारा मिलेंगे, कल फ्लावर पॉट के साथ। अगर संभव हो सके तो आप सभी लोग टेराकोटा का एक कोई भी घर में पड़ा हो, या फिर पकी हुई मिट्टी का जो पॉट होता है, फ्लावर पॉट बनाएंगे कल, तैयार करके रखें आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार।